दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज। देखिए, महज कुछ घंटों का इंतजार है। कल यानी 4 जून सुबह 8 बजे से ईवीएम का पिटारा खुल जाएगा। उसमें बंद जनता की वोटों की गिनती से तय होगा देश का भविष्य। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी या नहीं। इससे पहले शनिवार को कांग्रेस नेता अजय माकन ने सोशल मीडिया यानी एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, उम्मीदवारों के एजेंट्स को एआरओ के टेबल पर पहली बार अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर यह सच है तो कथित ईवीएम धांधली भी बहुत बड़ा होगा। इस आरोप को खंडन करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, आरओ और एआरओ की टेबल पर उम्मीदवारों के काउंटिंग एजेंटों को जाने की अनुमति है। आपके मन में भी सवाल होगा कि कैसे होती है वोटों की गिनती, काउंटिंग हॉल में कौन कौन मौजूद होते हैं, एक साथ कितने ईवीएम खुलते हैं। ये तमाम तरह के सवालों के जवाब को ढूंढने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वोटों की गिनती कैसे होती है। तो चलिए हम पहला सवाल से शुरुआत करते हैं कि वोटों की गिनती कहाँ होती है और कौन करवाता है। लोकसभा क्षेत्र में चुनाव कराने और वोटों की गिनती की जिम्मेदार एक रिटर्निंग ऑफिसर यानी आरओ की होती है। राज्य सरकार की सलाह पर इलेक्शन कमीशन हर लोकसभा क्षेत्र में एक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करता है। यह एक सरकारी अधिकारी होता है। आमतौर पर लोकसभा चुनाव में जिला अधिकारी को ही आरओ बनाया जाता है। हर लोकसभा क्षेत्र के आरओ ही मतगणना के लिए सही जगह चुनते हैं और मतगणना की तारीख इलेक्शन कमीशन तय करता है। अब दूसरे सवाल पे आते हैं, मतगणना कब शुरू होती है और कितना समय लगता है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होती है। किसी विशेष परिस्थिति में रिटर्निंग ऑफिसर के निर्देश पर समय में बदलाव भी किया जा सकता है। सबसे पहले बैलेट पेपर और ईटीपीबीएस यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के जरिए दिए गए वोटों की गिनती होती है। इस माध्यम से आमतौर पर सरकारी कर्मचारी वोट करते हैं। सर्विस वोटर में सैनिक, चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी, देश के बाहर कार्यरत सरकारी अधिकारी और प्रिवेंटिव डिटेंशन में रहने वाले लोग होते हैं। इस प्रक्रिया में करीब आधे घंटे का समय लगता है। 8:30 बजे के बाद सभी टेबलों पर एक साथ ईवीएम की वोटों की काउंटिंग शुरू होती है। मतगणना केंद्र पर मौजूद रिटर्निंग ऑफिसर यानी आरओ प्रत्येक राउंड की गिनती के बाद रिजल्ट बताते हैं और इसे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी अपडेट किया जाता है। मतों की गिनती का पहला रुझान 9 बजे से आना शुरू हो जाता है। चुनाव आयोग के मुताबिक ईवीएम के वोटों की अंतिम 2 राउंड की गिनती तभी की जा सकती है जब निर्वाचन क्षेत्र के सभी डाक मतपत्र पहले ही गिने जा चुके हों। साफ है कि ईवीएम पर वोटों की गिनती में लगने वाला समय वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि मैन्युअली डाक मतपत्रों की गिनती में कितना समय लगता है। तीसरा सवाल यह है, क्या मतगणना में कोई सरकारी प्रोटोकॉल भी होता है? तो इसका जवाब समझने का प्रयास कीजिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 128 और 129 के मुताबिक मतगणना से जुड़ी जानकारी को गुप्त रखना बहुत जरूरी है। मतगणना से पहले कौन सा अधिकारी किस निर्वाचन क्षेत्र की और कितने नंबर के टेबल पर गिनती करेंगे, ये सारी जानकारी पहले नहीं बताई जाती है। सुबह 5 से 6 बजे के बीच सभी अधिकारियों को मतगणना सेंटर पहुंचना होता है। इसके बाद जिले के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और मतगणना केंद्र के रिटर्निंग ऑफिसर रैंडम तरीके से सुपरवाइजर और कर्मचारी को हॉल नंबर और टेबल नंबर अलॉट करते हैं। किसी एक मतगणना हॉल में काउंटिंग के लिए 14 टेबल और 1 टेबल रिटर्निंग अधिकारी के लिए लगी होती है। किसी हॉल में 15 से ज़्यादा टेबल लगाने के नियम नहीं है। हालांकि विशेष परिस्थिति में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आदेश पर टेबल की संख्या बढ़ाई जा सकती है। जैसे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के बाद इंदौर 2 में काउंटिंग के लिए 21 टेबल लगाई गई थी। लोकसभा चुनाव 2024 के साथ ही 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हुआ है। इन राज्यों में वोटों की गिनती के लिए काउंटिंग रूम बाकी राज्यों से अलग हो सकता है। अभी राजनीति पर रिसर्च करने वाली संस्था पीआरएस इंडिया के मुताबिक किसी निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होने पर एक काउंटिंग हॉल में 7 टेबल विधानसभा चुनाव की काउंटिंग और 7 टेबल लोकसभा चुनाव की काउंटिंग के लिए लगाए जाते हैं। चौथा सवाल है, हर उम्मीदवार के कितने एजेंट हॉल में मौजूद रह सकते हैं?
जिसका जवाब है मतगणना के दौरान सभी टेबलों पर उम्मीदवार की ओर से एक एजेंट होता है, वही एक एजेंट रिटर्निंग ऑफिसर के पास बैठता है। इस तरह एक हॉल में किसी भी उम्मीदवार की ओर से 15 से ज़्यादा एजेंटों की मौजूद रहने की अनुमति नहीं दी जाती है। विशेष परिस्थिति में टेबल की संख्या बढ़ाए जाने पर एजेंटों की संख्या बढ़ सकती है। पांचवा सवाल है, क्या एक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक ही काउंटिंग सेंटर होता है? तो इसका सीधा सीधा उत्तर ये है कि हाँ, एक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक ही काउंटिंग सेंटर होता है। एक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक ही काउंटिंग सेंटर होता है। संसदीय क्षेत्र के लिए मतगणना एक से ज़्यादा जगहों पर भी की जा सकती है। एक लोकसभा में कई विधानसभा क्षेत्र होते हैं, ऐसे में काउंटिंग हॉल में भीड़ भाड़ कम हो, इसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर के अलावा एक अन्य सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति होती है। चुनाव आयोग से परमिशन लेकर सहायक रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा स्तर पर भी एक काउंटिंग हॉल बनाकर वोटों की गिनती करवा सकते हैं। आखिर में पूरे संसदीय क्षेत्र के सभी काउंटिंग सेंटर के वोटों को जोड़ दिया जाता है। अब छठा सवाल क्या कहता है, मतगणना के दौरान उम्मीदवारों के एजेंटों की नियुक्ति कौन करता है? उम्मीदवार खुद अपने एजेंट को चुनाव करता है, चुनता है, स्थानीय निर्वाचन पदाधिकारी से अप्रूव करवाता है। निर्वाचन संचालन अधिनियम 1961 के प्रारूप 18 में इस तरह की नियुक्ति की बात कही गई है। मतगणना एजेंटों की लिस्ट नाम, फोटो सहित काउंटिंग की तारीख से 3 दिन पहले जारी की जाती है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।